जनपद हरदोई के प्रताप नगर चौराहे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी भीड़ देखी जा रही है। हम बता दें कारण क्या है, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का स्वागत होने वाला है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पुलिस भी तैनात है, रोड पर जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है। हरदोई के बेनीगंज और प्रताप नगर चौराहा पर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ संरक्षण यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो सहित सनातन धर्म के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। हरदोई के बेनीगंज और प्रताप नगर में उस समय धार्मिक आस्था और गौ भक्ति का माहौल देखने को मिला, जब ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ संरक्षण यात्रा यहाँ पहुंची। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ निकली इस यात्रा के स्वागत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गौ भक्त जुटे। शंकराचार्य के आगमन पर श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। गौ माता की जय, सनातन धर्म अमर रहे, राष्ट्रमाता गौ माता और हर हर महादेव के जय घोषों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और भक्ति गीतों के बीच यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रताप नगर चौराहा पर सैकड़ों श्रद्धालुओं और सनातन प्रेमियों ने शंकराचार्य का स्वागत करते हुए उन्हें सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बताया। यात्रा के दौरान धार्मिक उत्साह और अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी हरियावा लक्ष्मीकांत गौतम, प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद तथा भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। ऐसा है कि दो तरह के हिंदू अपने समाज में इस समय दिखाई दे रहे हैं। एक हिंदू वो हैं, अगर राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में आप देखना चाहते हो तो दो हिंदू दिखाई देंगे। एक हिंदू वहाँ जाता है, जा करके अपना सिर झुकाता है और अपनी गाड़ी पसीने की कमाई अपने जेब से निकाल करके भगवान के चरणों में सौंप देता है, वो एक हिंदू है। और दूसरा एक हिंदू वहाँ पे बैठा हुआ है जो उसी चढ़ावे में से चोरी करके पार कर देता है। बताओ, दोनों हिंदू एक जैसे हैं? एक हिंदू असली है और दूसरा चोर है, चोट्टा है। ये चोट्टे वहाँ पे बैठ गए हैं हमारे भगवान के मंदिर में। भगवान के पैसे की जो चोरी करता है वो बहुत बड़ा पाप हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, लेकिन उतना बड़ा पाप करने में भी इनको दिक्कत नहीं हो रही है। इसका मतलब इनके मन में हिंदू धर्म के प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं है। थोड़ा भी अगर इनके अंदर हिंदुत्व होता तो ये चोरी भगवान के दरबार में ये ना करते। इसलिए इनको हिंदू कहना, इनको हिंदू संगठन मानना, इनकी पार्टी को हिंदू पार्टी मानना बेकार है। ये तो चोर है, चोर, इसके सिवाय कुछ नहीं है। महाराज जी, भाजपाई कह रहे हैं कि हम उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस और सपा ने गद्दी मिली, उसके बाद गाय पशु हो गई और आज तक पशु के रूप में 9 साल हो गया। बताओ, अगर असली हिंदू होते आदित्यनाथ तो गद्दी पे बैठते ही गाय को पशु की सूची से हटा के माता करते कि ना करते? 9 साल हो गया गद्दी पे बैठे, बहुमत में गद्दी में बैठे हैं, उसके बाद भी गाय अभी भी पशु है। इसका मतलब है कि गद्दी पे ना रहने पर इनकी भाषा अलग होती है और गद्दी पे बैठ जाने के बाद इनकी भाषा अलग होती है। दोहरा चरित्र है और जिस व्यक्ति का चरित्र दोहरा हो जाता है उसके हमारे समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, उसका अविश्वास हो जाता है। इनकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग है। महाराज जी, 1 दशक बीत रहा है गाय को राज्य माता घोषित करने के लिए आपका संघर्ष आखिर कब तक? हम कहते हैं 1000 साल और संघर्ष करना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हम इसको करवा कर छोड़ेंगे, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज जी, कि सभी सनातनी आपके साथ में है? अब जैसे जैसे हमारी सीधे बात हो रही है, जैसे यहाँ इतने लोगों से बात हो गई, इतने सनातनी तो बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जैसे जैसे हमारा संदेश, ये मीडिया हमारे संदेश को जन जन तक पहुँचाता ही नहीं है, तो हम क्या करें? उन्हीं के संदेश पहुँचा रहे हो आप लोग। अगर हमारा संदेश पहुँचा दो तो हम अभी पलट जाए और हमारा संदेश भी छोड़ दो। तुम तो केवल उत्तर प्रदेश के जितने गौ आश्रय केंद्र बने हैं वहीं का लाइव वीडियो 15-15 मिनट का दिखा दो। अभी उत्तर प्रदेश में क्रांति आ जाएगी और धक्का मार के ये सरकार हटा दी जाएगी। लेकिन आपने छुपा के रखा है, क्या करें? जनता को पता ही नहीं है। महाराज जी, स्टूडियो में बैठे एंकर जमीन पर नहीं आते हैं और क्षेत्रीय पत्रकारों पर मुकदमे पुलिस दर्ज कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं वो स्टोरी उठा करके भेजते हैं और वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, बिल्कुल हम जानते हैं। और फटकारा जाता है, डांटा जाता है कि ये सब क्या कर रहे हो, ये मत करो, ऐसा करो, उनको निर्देश दिया जाता है। तो पत्रकार
जो समाज का आईना थे, हकीकत दिखाते थे, आज बेचारे वो सड़क पर जैसे गाय तड़प रही है वैसे तड़प के रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्थान है, इन संस्थानों की बागडोर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। वो सरकार के अनुसार ही सब कुछ दिखाना चाहते हैं। हम आपकी इस पीड़ा से बिल्कुल अवगत हैं और आपके साथ हैं। महाराज जी, इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक आई? हाँ, आई। बिजनौर में मुख्यमंत्री खड़े हुए, पहले तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और फिर वहाँ पर उन्होंने उवाच किया, थोड़ा सा मुँह से शब्द निकाले, गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, लेकिन माँ बेटे के बीच में घोषणा की क्या जरूरत है? ये उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बताइए, माँ और बेटे में क्या ऐसा है जो छुपाना है? माँ और बेटे में ऐसा कौन सा समस्या वाला मामला है कि जिसको घोषित नहीं किया जा सकता है? और दूसरे, ये जो बात वो कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर का नाता है, गाय हमारी माता है, ये बिना घोषणा के कैसे वो जान गए? जब वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, हमारे पूर्वजों ने पहले से घोषणा कर रखी है, उसी को तो जान के बोले। तो अब कह रहे हैं कि घोषणा की जरूरत नहीं है। घोषणा तो करनी पड़ेगी बच्चों, और अगर नहीं करो तो जाना पड़ेगा तुमको। महाराज जी, गौ जो है एक्सपोर्ट होने में भारत से गौमांस जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 राज्य बन चुका है। इसकी तस्करी अभी तक योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये दावा करते रहते हैं, हर मंच से वो दावा करते हैं कि गाय जो है कटने नहीं देंगे, लेकिन तब भी गाय कट रही है। देखिए, वो कह के आए थे बंगाल में कि गाय नहीं कटने देंगे और हिंदू नहीं बटने देंगे, गए थे ना, बंगाल में ललकारा था चुनाव के समय। और उन्हीं का मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है 14 साल के बाद काट सकते हो। तो इसका मतलब आदित्यनाथ की बात उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है तो दूसरा कौन मानेगा? ये तो अपनी पार्टी में ही बेकार हो चुके हैं, कोई सुन नहीं रहा है इनकी। कहते हैं कुछ हो रहा है, कुछ कह रहे बाहर नहीं खाओ अंदर खाओ, ये भी वही सब बात है। इसीलिए तो हमने कहा कि ये पार्टी हिंदू पार्टी नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे प्रमाण निकल करके आ गए जिसमें उन्होंने गौमांस की पैरवी की है। तो जो गौमांस की पैरवी करे वो हिंदू नहीं हो सकता, और इसी आधार पर हमने घोषित किया है कि ये ना तो हिंदू है और ना तो ये हिंदू पार्टी है। बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, सभी सनातन धर्मी सावधान हो जाएं। ये हिंदू के नाम पे कलंक है, ये ना तो असली हिंदू है ना तो नकली हिंदू है। हमने पहले नकली हिंदू कहा, एक पत्रकार ने हमको करेक्ट किया, उसने कहा महाराज जी नकली भी होते तो कुछ तो बचा के रखते अपने आप को असली दिखाने के लिए, लेकिन ये तो कुछ भी बचा के नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनको नकली हिंदू भी कहना नकली हिंदू का भी अपमान है, असली की तो दूर बात। महाराज जी, पुनः नैमिषारण्य की पृथ्वी पर कब आने वाले हैं? ऐसा है कि नैमिषारण्य की पृथ्वी ये हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है। 88,000 ऋषि मुनियों ने इसको अपनाया था, और जानते हैं क्यों अपनाया था? जब ब्रह्मा जी के पास ऋषि महर्षि गए कि हम बहुत लंबे समय का एक यज्ञ करना चाहते हैं, सात्विक वातावरण की कौन सी भूमि है भारत में बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लो पहिया, इसको लेके चलो, ये जहाँ पे रुक जाएगा समझ लेना वही, वहां से चले। कहाँ रुकी जानते हैं आप? ये गोमती नदी के किनारे, जहाँ पर करोड़ों गायें गोमती नदी का जल पी करके अपना खुर रख करके घूमती थीं। गौ माता का खुर यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसीलिए यह भूमि पवित्र हो गई थी। इसीलिए 88,000 ऋषि मुनि यहाँ रहे और ये स्थान पवित्र हुआ। इस बुद्ध भूमि को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए यहाँ तो बार बार, जितनी भी बार आने का मौका मिले, हम अपना सौभाग्य समझेंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई।